Hello and welcome, my dear students, on my YouTube channel Azami Chemistry. Myself, Dr. Azam Khan. I am assistant professor in the Department of Chemistry, JD Islamia College, Siwan in Bihar. Today, I am happy to announce most valuable, highly beneficial series for your upcoming examinations, NEET and JEE. That is अभ्यास सीरीज. और बच्चों, हम लोग इस सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज PYQs करने वाले हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे. और कोई भी अगर आपकी कमी रह गई है तैयारी में, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट में खराबी है, उन सारी चीज़ों को यहाँ ठीक करने वाले हैं और आपको दुरुस्त करने वाले हैं और आपको मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाएगा ये सीरीज, और आपको फाइनली एग्जामिनेशन के अंदर आपको कामयाब करेगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा डे 1 है सीरीज का. इस सीरीज के इस सेशन के अंदर हम लोग पूरा 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं PYQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस. गिगनार्ड रिएजेंट के सारे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे क्वेश्चंस गिगनार्ड रिएजेंट से पूछे जाते हैं. तो हम लोग आज पूरा सीखेंगे. बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस करने वाले इस सेशन के अंदर, जो कि आपको अगर इस रिएजेंट से क्वेश्चन आता है या बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस रिएजेंट से रिलेटेड, तो जितने भी टाइप्स की रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी पॉसिबल रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना है. आप बिल्कुल इतना प्रैक्टिस आपके पास हो क्वेश्चंस की कि आपको वहाँ पे समय बचना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कॉन्फिडेंट हो. तो आपको बाकी पेपर्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे तो घबराहट नहीं होगी और आप फिर आसानी से अपने उस टाइम को अच्छे से आप इस्तेमाल कर पाएंगे और आप अपनी जीत और अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर पाएंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन दिया है गिगनार्ड रिएजेंट का और आपको इसको आंसर करना है. पूछा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, बताइए इसका आंसर. चलिए पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखें हम तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट. अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और यहाँ पे RMgxO ये गिगनार्ड रिएजेंट से माइनस और प्लस होता है, ठीक है. और ये न्यूक्लियोफाइल तरह काम करते हैं. न्यूक्लियोफाइल होता है, R जो पार्ट होता है, अल्काइल जो पार्ट होता है, एराइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, ऑल दिस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है जो कि बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग बेस की भी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा और यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा. अटैक इस कार्बन पे इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन होगी, बैक साइड से रिएक्शन होगी और यहाँ रिंग ओपनिंग होगी और आपको फाइनली यहाँ पे OH और यहाँ पे आपको R जो कि ट्रांस होगा. अगर प्रोडक्ट की बात करें, अगर इस तरह से अगर है प्रेजेंट, अगर इस तरह से है अबव द प्लेन है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ पे अगर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरह से है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा R जो होगा वो अटैक जब यहाँ करेगा तो बिलो द प्लेन करेगा. जब बिलो द प्लेन करेगा तो ये वाला पार्ट अबव द प्लेन होगा और ये वाला पार्ट बिलो द प्लेन होगा. उस कंडीशन में मेरे बच्चों आप देखेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा. तो यहाँ पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है तो हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ इपॉक्साइड की. जब रिंग ओपनिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट, ऑलवेज गिगनार्ड रिएजेंट अटैक बैक साइड और गिव ट्रांस प्रोडक्ट देता है, या कह सकते हो आप यहाँ पे. तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा अटैक, यहाँ पे करेगा. देखो अटैक हमेशा SN2 रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है, जहाँ पे लेस क्राउडेड या लेस हिंडर्ड कार्बन होता है वहाँ पे रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे रिएक्शन होगी आसानी से और यहाँ पे जब रिएक्शन होगी, जब CH3 यहाँ अटैक करेगा तो ये रिएक्शन यहाँ होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद बच्चों देखो क्या होगा, यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे आपको CH3 आ जाएगा. तो इस कार्बन से CH3 और यहाँ पे OH और बीच का बॉन्ड खत्म कर दीजिए. तो देखिए प्रोडक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे CH2 CH3 है क्योंकि यहाँ CH2 CH3 है और यहाँ पे OH है, तो यहीं पे है 1-2 पोजीशन पे है. तो ये आपको आंसर होगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरह से इजी क्वेश्चन आते हैं. थोड़ा सा ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर दिया बच्चों, पूछा गया है कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा. देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एस्टर है, एस्टर के साथ अगर रिएक्शन होती है 1 इक्विवेलेंट कह दिया है कि 1 इक्विवेलेंट आपको यूज़ करना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो कि गिगनार्ड रिएजेंट है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है.
ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे अटैक नहीं होगा क्योंकि हिंडर्ड, आप देखते बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है और यहाँ पे अटैक नहीं होगा इजिली। अगर एक्सेस में होता तो अटैक की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक्सेस में नहीं है, 1 इक्विवेलेंट बोला है, तो यहाँ पे सिलेक्टिवली अटैक यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा। यहाँ पे अटैक होगा क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग कम है। अटैक जब होगा तो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, इस पे बनेगा। जब अटैक होता है कभी भी R और COOAT होता है, एस्टर होता है, या हम कह दें OR होता है, तो उस कंडीशन में जब भी RMGX होता है या एराइल कहिए, MGX जो भी है, नेगेटिव पार्ट ऑलवेज अटैक यहाँ पे करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर टूटेगा और यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलेगा। उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपने एक्सेस में यूज़ किया है, दोबारा रिएक्शन कराते हैं RMGX की, उस कंडीशन में बच्चों फिर से अटैक होगा और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या होगा, R और यहाँ पे CO-R और यहाँ पे MgX हो जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपको कार्बन पे OH हो जाएगा और यहाँ पे आपको R, यहाँ पे R और यहाँ पे अगर आप देखिए 2 R पहले से था, 1 2 और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उस कंडीशन में टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो एस्टर की जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गिग्नार्डियन के, तो यहाँ पे एक्सेस में जब यूज होते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जब एक्सेस में नहीं है, 1 इक्विवेलेंट या 2 इक्विवेलेंट रहता है, तो रिएक्शन बीच में रुक जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे जो पूछा 1 इक्विवेलेंट, रिएक्शन हमेशा इस पार्ट पे होगी, इस पार्ट पे नहीं होगी। ओके, तो आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ फिनाइल है, तो बाकी फिनाइल, यहाँ पे CH3 है, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो आंसर आपको डी मिल रहा है, आंसर आपको डी मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, 3rd नंबर। यहाँ पे देखें अगर आप, तो इसको पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिग्नार्ड एजेंट कितना यूज़ होगा, आपको बताना है। तो रिएक्शन 1 जो दिया है इसमें कितने यूज़ होंगे, इसमें कितने यूज़ होंगे, उसका तो प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे बिहेवियर बेस काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन का यहाँ है तो वहाँ पे उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का बात नहीं हुआ है। रिएक्शन क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है, यहाँ पे रिएक्शन कराया गया और यहाँ पे किया। तो जब भी एसाइल क्लोराइड होता है वहाँ पे 2 मोल्स रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे जब 2 मोल रिएक्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे L है, यहाँ हम इसको X कह दें, तो जब भी रिएक्शन होती है RMGX की, तो यहाँ 2 मोल इस्तेमाल होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा और यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, लिविंग ग्रुप जो निकल जाता है, और निकलने के बाद यहाँ पे O और यहाँ पे आपको मिलेगा R। दोबारा से फिर रिएक्शन होगी RMGX की और मेरे बच्चों फिर अटैक होगा और यहाँ पे आपको टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे कितने मोल हुआ, इस यहाँ पे 2 मोल हुआ है, यहाँ पे 2 मोल हुआ है, तो 4 मोल हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब इस रिएक्शन में X जो है आपका 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ बताना पूछना है, यहाँ पे एस्टर है, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 CH3 अटैक हो रहा है। इसका मतलब एक बार अटैक होगा ये निकलेगा, फिर दूसरी बार अटैक होगा तो फिर उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 2 मोल और 1 मोल यहाँ अटैक किया हुआ है, SN2 रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो 3 मोल यहाँ यूज हुआ। तो यहाँ पे 3 मोल और यहाँ पे 4 मोल, कितने मोल हुआ है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखें यहाँ पे कितना यूज होगा, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 मोल यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इस रिएक्शन में तो ऑब्वियसली 6 मोल यूज़ होगा। ठीक है, और अगर यहाँ आंसर देना हो तो आंसर क्या होगा, देखिए 6 मोल यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 इसके हो जाएंगे और यहाँ पे 2 2 4 6, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई मतलब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आंसर आपको बी हो जाएगा। रेशियो पूछा है, एक्स और वाई का रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो होनी ही है, और रिएक्शन जब होगी गिग्नार्डियन की तो वहाँ पे आपको 6 मोल ऑफ गिग्नार्डियन होगा, यहाँ पे आपको 2 और 3 मोल होगा डिवाइडेड 6, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टू सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑब्टेन एज ए प्रोडक्ट। सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H है, तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी H है तो यहाँ भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है आपको अटैक होगा, तो यहाँ पे कीटोन है
और कीटोन पे जब रिएक्शन होती है, कीटोन पे जब रिएक्शन होती है यहाँ पे R है, यहाँ है कार्बन है, और जब भी रिएक्शन होगी तो ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका? टर्शियरी एल्कोहल का। तो ये तो रिएक्शन नहीं होगा सिर्फ, लेकिन हमें A और B मिलने वाला है क्या? टर्शियरी एल्कोहल का सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे यही पूछा है कि सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कौन कौन देगा? आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। पूछा है what product would be expected to obtain from the Grignard reaction when excess of phenyl magnesium bromide react with the dimethyl carbonate। देखिए एस्टर के साथ जब एक्सेस में यूज करेंगे, जब भी आज पूछा डाइमिथाइल कार्बोनेट है, यहाँ पे अगर देखें तो CO है और यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे OCH3, और इसके साथ जब एस्टर है और जब भी रिएक्शन करेंगे एक्सेस में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के, फिनाइल माइनस MgX, अब ये आपको माइनस है, ये आपको प्लस है, और ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और एक बार ये निकलेगा लिविंग ग्रुप, एक बार ये निकलेगा, तो 2 बार निकलेगा। तो उस कंडीशन में जब 2 बार निकलेगा तो यहाँ पे 2 मोल होगा, फिनाइल यूज होगा, और जब इस पर फिर से रिएक्शन होगी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका? टर्शियरी। यहाँ पे OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा? O माइनस OH, और यहाँ पे PH, यहाँ PH और यहाँ PH, तो हम कह सकते हैं टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो pH होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 pH लगा हुआ है एक्सेस में, तो आंसर यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखो यहाँ pH लगा है, यहाँ CC लगा हुआ है, यहाँ 2 pH लगा हुआ है, तो ये सब रॉन्ग आंसर है। आंसर सिर्फ C सही होगा। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म इज सेम। सेम प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? देखिए अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ माइनस पार्ट है और यहाँ अटैक होगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको CH3 जोड़ देना है, यहाँ पे CH3 जोड़ना है, और इसी कार्बन पे आपको यहाँ OH जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे अटैक होगा तो OH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से बनना है, एक ही कार्बन पे OH है, CH3 है, और ये वाला पूरा पार्ट है। देखिए क्या क्या है, CH3 है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे CH3 और OH है। तो एक कार्बन से यहाँ देखें, जब ये अटैक करेगा यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, तो ये अटैक करेगा तो उसी कार्बन पे CH3 है, उसी कार्बन पे OH आएगा, उसी कार्बन पे ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये भी देगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट देगा, सेम प्रोडक्ट देगा। और यहाँ देखें तो ये माइनस है और ये अटैक यहाँ करेगा, और अटैक जब बच्चों करेगा तो इसी कार्बन पे OH आएगा, उसी कार्बन CH3 आएगा, उसी कार्बन पे आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग आएगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सभी देगा, तो सभी सेम देगा। 1 2 3 ऑल रिएक्शंस गिव सेम प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी बेस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 पेंटोनोन। तो अब यहाँ पे 2 पेंटोनोन के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कौन देगा? यहाँ पे देखिए यह CO है और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन। कितने कार्बन है? पेंटोनोन। तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट कौन देगा? 2 पेंटोनोन, इसको बोलते हैं 2 पेंटोनोन। तो यहाँ पे देखें तो एल्डिहाइड है और यहाँ पे रिएक्शन होगी, माइनस से अटैक करेगा तो यहाँ तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कीटोन तो बनेगा नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे सेकंड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये नहीं देगा। यहाँ देखें जब यहाँ माइनस है और ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रिएक्शन तो होगी लेकिन एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अटैक होगा तो यहाँ पे देखो जब अटैक होगा तो यहाँ पे आपका बनेगा प्रोडक्ट। कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो आंसर यही होगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ आपको C आंसर होगा जो कि प्रोडक्ट देगा। कैसे? देखो जब भी RCN की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे RMgX के साथ जब रिएक्शन होगी बच्चों, तो ये नेगेटिव पार्ट है और अटैक जब यहाँ करेगा तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनेगा। ये प्लस नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, रिएक्शन हमेशा कार्बन पे होती है, बॉन्ड टूटता है माइनस और मैग्नीशियम यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका R है यहाँ जुड़ जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट बच्चे क्या, ये जो बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका एल्डिहाइड का, सॉरी R है यहाँ पे, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला पार्ट देखो कितने कार्बन जुड़े थे, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन है? 3। तो इस कार्बन से 3 जोड़ दें और यहाँ पे CH3 है, तो CO से CH3 लगा हुआ है और फिर 3 कार्बन है, CH2 3, आप कह सकते हैं 2 और 1 आपका 3। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 पेंटोनोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट यही है जो कि सही है, बाकी कोई भी सही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है आपको, और यहाँ बताया गया है कि रिएक्शन करानी है यहाँ माइनस के साथ
और कितने मोल्स लगेंगे। देखो एस्टर है यहाँ पे कितने मोल्स लगेंगे, टर्शियल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 मोल्स रिएक्शन हो रहा है, तो 3 मोल्स इस पे अटैक करेगा, 3 मोल्स इस पे करेगा, तो कुल कितने मोल्स हो जाएंगे, 3 मोल्स यहाँ पे हो जाएगा, 3 मोल्स 6 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या पूछा है, कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल करेंगे, कितना, देखिए यहाँ पे एस्टर है, यहाँ पे CO है और यहाँ OCH3 है, तो यहाँ पे CO है, यहाँ पे OCH3 है, और रिएक्शन होगा जब RMgX का CH3Mgx का, तो यहाँ पे अटैक जब होगा 1 मोल ये निकलेगा, फिर दूसरा बार अटैक होगा तो 4 मोल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 मोल, क्योंकि जब भी रिएक्शन होती है एस्टर के साथ में तो 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ 2 CH3 जुड़ा भी है, तो यहाँ पे 2, एक तो यह तो OT है, CO के साथ है, यहाँ पे OT लगा हुआ है, तो ये निकल जाएगा बाहर, CH3 लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH3 आया है वो कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, ठीक है, जो RMgX जो यहाँ पे CH3Mgx है वो आ रहा है यहाँ से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। यहाँ बताना है कि जो आपका प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे पीएच है, CH3 है, और यहाँ पे ईटा, इसको ईटी बोल सकते हैं, इसको मिथाइल बोल सकते हैं, इसको फिनाइल बोल सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी यूज प्रिपेयर द अल्कोहल गिवन हियर, तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ब्यूटेनोन के साथ रिएक्शन होगी तो 4 कार्बन होगा, और बच्चों इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 4 कार्बन है, और इसके साथ जब रिएक्शन होगी पीएच के साथ में, पीएच माइनस MgX, तो क्या होगा, यहाँ रिएक्शन होगा, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो इस तरह से आपको माइनस MgX, और साथ में आपको यहाँ पे पीएच जुड़ जाएगा, और यहाँ पे CH3 पहले से, तो बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलने वाला है बच्चों इस तरह से OH, और यहाँ पे पीएच, और यहाँ पे CH3। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए फाइनल टर्शियल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी कार्बन पे ET है, ये क्या है, ET है, ये आपको मिथाइल है और ये फिनाइल है, तो ये प्रोडक्ट में सारी चीज़ें हैं, तो ये तो देने वाला है, ये तो देगा, कौन नहीं देगा पूछा है, तो यहाँ पे देखें कौन नहीं देगा, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ अटैक होगा तो यहाँ ET है, CH3 भी आ जाएगा, फिनाइल भी आ जाएगा, तो यहाँ भी रिएक्शन में प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ देखें ET, तो यहाँ ET अटैक करेगा, तो यहाँ पहले से ET है, क्या है, ET है, और 2 ET हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहाँ ये प्रोडक्ट नहीं देने वाला है, वहाँ पे ये देगा, क्योंकि यहाँ माइनस से ET है और यहाँ पे CH3 पहले से है, तो इसी कार्बन पे OH आ जाएगा, इसी कार्बन पे CH3 है, इसी कार्बन पे जो ET है आ जाएगा इस तरह से CH2 CH3, और उसी कार्बन पे फिनाइल पहले से ही है, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, एक कार्बन पे ET है, एक कार्बन मिथाइल और एक कार्बन पे OH है, तो इस तरह का प्रोडक्ट सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ 3 में पॉसिबल, यहाँ भी रिएक्शन होगी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि कार्बन पे पहले से ET है और एक यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ET यहाँ आएगा, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो ये आंसर सही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, और यहाँ जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, एस्टर दिया हुआ है, एस्टर के साथ रिएक्शन बताया, एक्सेस में करेंगे टर्शियल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 2 बार अटैक होगा ना, एक बार अटैक होगा तो ये निकलेगा, फिर एक बार अटैक होगा तो ये निकलेगा, फिर एक बार अटैक होगा तो टर्शियल का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये लिविंग ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से आपको फॉर्मेशन किसका होगा, 2 CH3 होंगे, 3 CH3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 CH3 होगा, ये टर्शियल एल्कोहल होगा, क्यों, क्योंकि OH जो इस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन कैसा है, टर्शियल कार्बन, टर्शियल एल्कोहल कहते हैं इसको। आंसर क्या होगा कि एक्सेस में जब यूज करेंगे तो टर्शियल के 3 CH3 होंगे, 1 2 3, यहाँ पे देखें तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तो होना ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, C आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करना है, देखिए यहाँ भी आपको साइक्लिक एस्टर दिया हुआ है, इसका आंसर करना है आपको, तो देखिए कैसे होगा, आंसर कैसे देंगे इसको आप, देखिए यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो यहाँ भी रिएक्शन होगी और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और रिएक्शन होगी, यहाँ माइनस है, अटैक होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन को एनहांस करेगा, प्रोटेशन पहले प्रोटेशन हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो आप देखिए तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा और यहाँ पे आपको बनेगा CO, और यहाँ फिनाइल है माइनस जो कि अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ फिनाइल और यहाँ पे फिनाइल, बाद में फिर से फिनाइल एक्सेस में है, MgBr है, तो यहाँ माइनस से अटैक होगा, टर्शियल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपको PH, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, जो कि टर्शियल ग्रुप, यहाँ टर्शियल कहाँ है, यही है, बाकी कहीं भी, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं JEE के अंदर, तो आपको तैयार रहना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपने अंदर किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन में आप गड़बड़ी करेंगे,
तो इसलिए हम लोग इस सीरीज को लाए हैं इसीलिए कि आप किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, मजबूत बनाएं कि आप आने वाले एग्ज़ाम में तैयार हो पाएँ अच्छे से और कामयाब हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से आपको माइनस है और यहाँ प्लस है, और यहाँ पे देखिए ये पूरा लिविंग ग्रुप है। क्या है, एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, आराम से निकलेगा। यहाँ अटैक होगा, देखिए पहले क्या होता है, अटैक होता है, जब भी लिविंग ग्रुप होता है अटैक होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वापस आएगा और ये चीज़ निकल जाएगी बाहर, और निकलेगी तो क्या मिलेगा, यहाँ फिनाइल है, इसको हम फिनाइल भी कह सकते हैं ना, इस पार्ट को फिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ फिनाइल कह सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको हो जाएगा CH3। लेकिन यहाँ पे 75% लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक और रिएक्शन कर देंगे 3 मोल Mg और यहाँ पे Br, और फिर से अटैक होगा यहाँ पे और टर्शियल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। तो टर्शियल कहाँ है, देखिए अब यहाँ पे जो बनेगा OH बनेगा, यहाँ पे PH है, यहाँ पे CH3 है, दो तो पहले से ही CH3 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ तो टर्शियल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक PH होगा, 2 CH3 होगा। क्या होगा, एक फिनाइल होगा, 2 मिथाइल होगा। तो 2 मिथाइल है और एक फिनाइल यहीं पे, बाकी ये नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है जी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, किसी तरह कन्फ्यूजन न पालना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि पॉइंट आउट द क्वेश्चन को, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइंट आउट करना है कि इनकरेक्ट सिंथेसिस कौन सी है। यहाँ पे जितनी रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे जितनी रिएक्शन दी हुई है, तो इसमें इनकरेक्ट सिंथेसिस कौन सी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, अटैक करेगा तो यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा, प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ मैग्नीशियम बीच में इंजर्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्काइल अगर पता है आपको RX होता है, और Mg की जो रिएक्शन होती है ड्राई ईथर में, किसमें, ड्राई ईथर में, और इस रिएक्शन में क्या होता है, R बीच में Mg आता है और X आता है, ये माइनस प्लस होता है। तो ये तो ठीक है, यहाँ पे गिनार्ड बीच में Mg आ जाएगा और ये Br हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो गिनार्ड ये तो बन जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बनेगा। क्यों नहीं, देखो अगर आपने गिनार्ड बना लिया, यहाँ पे H हो गया, और मेरे बच्चों यहाँ मैग्नीशियम और यहाँ Br हो गया, तो माइनस चार्ज है, सो प्लस और माइनस है। लेकिन अगर आप रिएक्शन करानी है तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है, और एसिडिक हाइड्रोजन है, जब भी RMgx के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको यहाँ रिएक्शन करेगा, ना कि इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। इसलिए अगर रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो इस वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन को किसी प्रोटेक्टिंग रीजन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब रिएक्शन दे सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बन सकता इस तरह का। तो सबसे पहले अगर आपको, क्योंकि गिनाइड बन तो जाएगा लेकिन रिएक्शन इस पर हो जाएगी गिनाइड की, तो अगर रिएक्शन करानी है इसके ऊपर तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बाकी सब रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे होगी, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और रिएक्शन यहाँ पे अटैक होगा, तो यहाँ पर रिंग ओपन हो जाएगी और इस तरह CH2OH बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसी कार्बन पे आपको पीच लग जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, CHO है, यहाँ पर अटैक होगा, प्राइमरी होगा, फॉर्मेशन होगा, तो इस सारे रिएक्शन होंगी। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो उस कंडीशन में गिनाइड बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रिएक्शन गिनाइड की एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं मेरे बच्चों, और यहाँ आंसर दीजिए। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, इससे जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है पता है आपको, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है आपको एक्सचेंज हो जाएगा इसके साथ में। तो अब बताइए यहाँ से निकलेगा तो क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो ये आपको कार्बन जो है, इसका कार्बन इधर आ जाता है, तो आंसर इस तरह का होगा, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन है जो चेक करता है दोनों इस तरह से, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो कार्बन जो लेवल है, ये कार्बन जो है चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे जो रिएक्शन करानी है आपको आंसर करना है कि रिएक्शन होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अटैक होगा कहाँ पे, अब देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अटैक कहाँ पे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, तो गिनाइड एजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, हटाएगा और यहाँ नेगेटिव बना रहेगा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। OH है और यहाँ पे आपको OET है। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे Mg है, Me, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br है, माइनस है, ये दे देगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से OET हो जाएगा। अब ध्यान देना, होगा क्या, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज छोड़ेगा और यहाँ पे ये पार्ट निकल जाएगा, माइनस OET बाहर निकल जाएगा, और आपको बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। अब इसके ऊपर क्या है, Me, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर क्या होगा,
रिएक्शन होगा किसका, ये जो दिया हुआ है ये इनर्ट एजेंट ये है OLi, ठीक है, प्लस और माइनस है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये अटैक फिर यहाँ करेगा, मतलब इस वाले पार्ट से। तो यहाँ अटैक होगा तो क्या बनेगा, देखो आंसर, यहाँ पे आपने OH बनाना है और इस कार्बन से, तो इसको पहले रखो यहाँ और इस यहाँ रख लो, और इस कार्बन पे OLi है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसी कार्बन से अटैक हो रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ दिया हुआ है, CO, और देखो अगर इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, 2 कार्बन से लगा हुआ है ये, कहाँ पे 1 और 2 पे है ये, तो 2 से लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। तो आंसर देखो कहाँ पे दिया है, देखिए इस कार्बन पे देखो OH दिया, OH है, इस कार्बन पे अगर देखो यहाँ पे देखो तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन है 1 और 2, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही आंसर है, देखिए मैच करिए वहाँ पे, तो आंसर आपको बी होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस मिलाना है आपको। अब देखिए यहाँ देखिए आंसर, अब यहाँ पे क्या होगा, इग्नाइट एजेंट है और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जो ये जो कंपाउंड दिख रहा है कार्बन कंपाउंड, ये प्लेनर है, क्या है इस तरह से इस प्लेन में है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इधर से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जो CH3MgBr है न्यूक्लियोफाइल है, इधर से अटैक करे उधर से करे, तो दोनों फेस जो है इसके लिए सेम है। अगर इधर से कोई जा रहा है उससे अटैक हो रहा है, इधर से अटैक करेगा, या इसको हम ऐसे कह दें कि इस यहाँ पे इधर से अटैक हो, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो, आपको प्रोडक्ट सेम मिलने वाला है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ लगा दे, यहाँ पे अगर हमने कहा कि CO है और यहाँ पे कुछ लगा दे, इस साइड में इस तरह कुछ लगा दे, अब दोनों फेस इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और पीछे से करेगा, तो दोनों अलग अलग आपको मिलने वाला है, प्लेन मिलने वाला है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा, स्टोइकोकेमिस्ट्री अलग होगी। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ देखना, यहाँ पे आप क्या मिलेगा बताइए, रेसमिक मिक्सचर में डायस्ट्रोमरिक पेयर मिलेगा, तो यहाँ पे डायस्ट्रोमर मिलेगा, कैसे मिलेगा, डायस्टियोमर मिलेगा, क्या मिलेगा, डायस्टियोमर। क्यों मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा मेरे बच्चों, यहाँ पे जब अटैक होगा, ध्यान देना, जब यहाँ अटैक होगा तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे अगर हम कह दें चलो CH3 यहाँ पे है, फेस शो कर रखा है, और यहाँ पे CH3Mg और यहाँ पे Br माइनस है, ये अटैक हो रहा है इसके ऊपर, एक बार आगे से होगा, इसी प्लेन से होगा जहाँ जिस प्लेन में ये है, अगर आप कह दें कि इसी प्लेन से जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट ये, यहाँ पे आपको जिस इसी प्लेन से अगर जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और जब अटैक आगे से करेगा तो पीछे चला जाएगा, इस तरह से OH हो जाएगा इधर। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इसकी हिस्टोकेमिस्ट्री अलग है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन निकाला, ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन जब अटैक जब बैक साइड से करेगा तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड से करेगा CH3 जब अटैक, तो बिलो द प्लेन आएगा, बिलो द प्लेन CH3 आएगा, और ये जाएगा अबव द प्लेन, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पहले से अबव द प्लेन है। तो अगर आप देखेंगे स्टोइकोकेमिस्ट्री, यहाँ पे जो कायरल सेंटर है, यहाँ कायरल सेंटर है, तो दोनों में अलग अलग, यहाँ पे अगर मान लो निकालते हो तो अलग अलग आएगा, ठीक है, आप निकाल चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर CH3 है और यहाँ पे अगर OH है और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर है, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ पे H है, यहाँ H भी है, तो एक CH3 डिफरेंट है, ये अगर हम प्रायोरिटी दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और अगर कन्फिग्रेशन की बात करें बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर रोटेशन कराते हैं 1 2 3 जाएंगे, तो 1 कहाँ, यहाँ है 2 3, और इस तरह से आपको R आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, R आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्योरिटी वो 1, उसके बाद इधर इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाएंगे इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। और अगर ध्यान दें तो 1 2 3 कहाँ जाएगा, 1 2 3 आप जाओगे, इधर जाओगे 1 2 3 सीक्वेंस ऑर्डर ये आ रहा है कहाँ पे, आ रहा, लेकिन होगा कैसा, S। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, होना कहाँ चाहिए, उसको अबव द प्लेन होना चाहिए, इसलिए जो कन्फिग्रेशन होगा जस्ट रिवर्स कन्फिग्रेशन होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं SR कन्फिग्रेशन, मतलब इस कार्बन पे कैसा है, S है, और इस कार्बन पे कैसा है, R है, मतलब SR अगर है तो अब यहाँ देखिए कैसा है, देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो इस कार्बन पे 1, इस कार्बन को हम देंगे, इधर जाएंगे 2, और इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4 देंगे, 1 2 3 जाना हमको, तो इस तरह से जाएंगे। R बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पे देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी अबव प्लेन है वो, तो यहाँ पे R हो जाएगा। यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले से हम निकाल रखे हैं R है, तो अगर देखो तो यहाँ पे S और R है, यहाँ पे ऊपर S है और यहाँ पे R है, और यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, R है और यहाँ पे क्या है, R है। होना क्या चाहिए अगर दोनों एनंटियोमर का होते, लेकिन ये तो डायस्ट्रोमर है, S R है,
चलिए एक तो पेयर जस्ट रिवर्स है लेकिन यहाँ पे सेम हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के जो पेयर्स होंगे उसको हम बोलते हैं डाइस्ट्रीमर्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका डाइस्ट्रीमर होगा। कन्फिग्रेशन निकाल के चेक कर सकते हैं, या डिफरेंट फेस है। अब अगर आप देखो कि इधर से अगर न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो इसका फेस अलग है, उधर से जब आ रहा है न्यूक्लियोफाइल तो उसका अलग फेस है, क्योंकि यहाँ पे CH3 सामने खड़ा है। तो जो आपका कार्बोनाइल का जो फेस है, प्लेन है, वो डिफरेंट है दोनों साइड से, इसलिए रिएक्शन आपको डिफरेंट साइड से रिएक्शन हो रहे डिफरेंट है, तो डाइस्ट्रीमर पेयर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इस तरह क्वेश्चन कभी भी आता है, मान लो कि अगर आपके पास रिएक्शन हो रही है, कोई XYZ कुछ भी यहाँ पे XYZ कुछ भी है, यहाँ पे रिएक्शन जब भी आपकी हो रही है, तो अगर कन्फिग्रेशन दो कंपाउंड मिल रहा है जो कि मिरर इमेज मान लो हमको कह रहा है मिल रहा है, तो उस इनोसमेरिक पेयर बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर R होगा तो यहाँ S होगा, यहाँ S होगा तो यहाँ R होगा। इस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको इनोसोमर। अगर इसके अलग है, यहाँ पे अगर R है, दो कायरल सेंटर है, R है, S है, तो इनोसोमर होगा। दो कायरल सेंटर R है तो यहाँ पे SS होना चाहिए। अगर यहाँ S RS है तो यहाँ पे SR होना चाहिए। अगर यहाँ S है R है तो यहाँ पे RS होना चाहिए। ये अगर कॉम्बिनेशन में है दो कंपाउंड, तब तो हम उसको इनोसोमेरिक पेयर बोलते हैं। अगर नहीं है, अगर R है और एक पे आपका R है, तो सेम हो जाएगा, SR है और यहाँ RR, तो ये आपको डाइसोमर हो जाएगा, या RS या SR जो भी है, डिफरेंट अपोजिट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको डायस्टोमेरिक पेयर होगा। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन हिस्टोकेमिस्ट्री से आ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, बताना है आपको इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस। एसिड बेस का मतलब गिरनार रीजन जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन, जहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हो, या आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उनसे लगा होता है, तो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और वाटर के पास जो हाइड्रोजन है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ देखें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक थीम जो है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज है कि नहीं, तो यहाँ पे जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ देखें तो यहाँ D है, तो यहाँ पे माइनस है और ये भी ड्यूट्रियम है जो कि हाइड्रोजन का स्टॉप है। यहाँ भी आपका एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ दिस, जो कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, बताइए यहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अगर मैगजीन देखें यहाँ पे, तो एस्टर है और एस्टर के साथ रिएक्शन आपको पता है क्या होती है। यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, फिनाइल Mg और Br, तो यहाँ पे माइनस है, और बेटा अटैक करोगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 18 को लेवल कर रखा है। ठीक है, और लेवल कर रखा है, जब अटैक करोगे तो पहले तो ये बॉन्ड ऊपर जाकर टूटेगा, उसके बाद दोबारा आएगा और ये आपको बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और टूटेगा तो रिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जो है आपको जो फॉर्मेशन होगा मेरे बच्चों, इस तरह से होगा। देखिए इस तरह से होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, कार्बन 18 होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे फिनाइल यहाँ लग जाएगा। फिर से फिनाइल मैग्नीशियम है, अटैक होगा और नेगेटिव चार्ज है, फिर अटैक करेगा तो क्या होगा, टर्शियल को, यहाँ पे टर्शियल को का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से बच्चों OH, हाँ बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बना लो भाई, गोला बना लो इसमें। ठीक है, यहाँ OH है जो कि 18 है, और यहाँ पे इस तरह से OH और यहाँ पे 2 pH हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 pH है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, एसिडिक सोर्स है, H+ का सोर्स है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन हो जाएगा, और अगर H+ यहाँ दे दिया तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। और प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ बना दे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको O18 है। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बनाएं तो यहाँ OH है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, बाद में ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और मेरे बच्चों कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे O है और H है, यहाँ पे कार्बन 18 ऑक्सीजन है। और अगर हम देखें तो जब निकलेगा तो प्लस बनाएगा और 2 pH हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसके ऊपर यहाँ करेगा और यहाँ पे रिंग साइक्लाइजेशन हो जाएगा और आपको बन जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ से H+ निकलेगा -H+, और ऑक्सीजन 18 मेंटेन रहेगा, और यहाँ पे 2 pH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 pH। तो प्रोडक्ट मेरे बच्चों आपको 2 pH यहाँ मिल रहा है, 18 नहीं है, 2 pH है, 18 है, डबल बॉन्ड मेंटेन है, तो बिल्कुल सही है ये आंसर। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आंसर आपको देखिए, यहाँ देखें तो यहाँ पे एक ही pH है, तो 2 pH होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेकिन 2 मोल दिया हुआ है, कितना मोल,
2 मोल दिया हुआ, 1 मोल दूसरा मोल अटैक करेगा, तो 2 मोल जब अटैक करेगा तो 2 तो होना चाहिए ना फिनाइल, किसके ऊपर, इसके पास 2 होना चाहिए, 2 यहीं है बाकी नहीं है, ठीक है। आंसर आपको डी होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जे एडवांस में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, हल्के फुल्के नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें, बता दो, कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हें मैकेनिज्म समझना है, लगता है कि नहीं मुझे और इसको मेमोराइज करना है, रखना है इसको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले अटैक हुआ है और एस्टर पर अटैक होगा, रिंग ओपनिंग होगी, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एक मोल अटैक करेगा तो रिंग ओपन हो जाएगी, दूसरा मोल अटैक करेगा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल बन जाएगा, उसका फिर प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन जो है अगर हम ध्यान दें तो कभी भी इस ऑक्सीजन का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज है और इस रिंग के साथ में, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन हमेशा उसका ऑक्सीजन का होता है जहाँ पे फ्री होता है, लोन पेयर आसानी से दे सकता है, बेसिक जो नेचर का होता है वहाँ पे आपका प्रोटेक्शन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये फ्री है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द H+, और यहाँ पे प्रोटेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको वाटर निकल जाएगा, -H2O हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जो कि यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद बच्चों यहाँ पे H+ निकलेगा, -+, और फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सब रिएक्शन करते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस है। एल्कोहल आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 ऑफ द कंपाउंड, तीनों से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, निकल जाएगा, यहाँ भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एस्टर है फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी ET के MgBr के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ भी एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ एस्टर है तो यहाँ भी ET के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ बने, लेकिन यहाँ एसिड है, क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो जब भी ET होता है, MgBr होता है, उस कंडीशन बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से पहले रिएक्शन होगी इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक एब्स्ट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन इस पे नहीं कर पाएगा, इस पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसकी, इस पे होगी एसिडिक हाइड्रोजन, एब्स्ट्रैक्शन होगा एसिडिक हाइड्रोजन का। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, गिग्नार्ड एजेंट, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है गिग्नार्ड एजेंट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हो गया, डी आपका आंसर था जो कि नहीं देता है। यहाँ पे क्वेश्चन और है जो कि बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कोई स्टूडेंट है, वॉज कैरिंग आउट गिग्नार्ड रिएक्शंस बिटवीन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथाइल बेंजोएट, मतलब जो एस्टर है, मतलब यहाँ पे इथाइल बेंजोएट है जो भी है, आपको OET है और यहाँ पे OPH है, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है मेरे बच्चों फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में। तो यहाँ कह रहा है कि शी रन out of the anhydrous ether just after Grignard reagent was made. Which of the following solvent can be still be used to resolve ethyl benzoate for the reaction with already form? तो यहाँ पे अगर देखें तो एसीटोन जो कि आपको पता है पोलर आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इथाइल एसीटेट आपको, और यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कि आपको प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बेंजीन जो कि नॉन पोलर है और यहाँ पे रिएक्शंस गिग्नार्ड यानी कि नहीं होती है, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होगी, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी, इससे भी रिएक्शन हो जाएगी और इससे भी रिएक्शन हो जाएगी। इन सॉल्वेंट में रिएक्शन गिग्नार्ड करेगा, क्योंकि RMgx अगर प्रेजेंट है और आप चाहते हो कि रिएक्शन जो है ना हो इन, तो अगर R है और इनको कीटोन दे दिया, सॉल्वेंट अगर यूज़ कर लिया, या आपने इथाइल एसीटेट लिया, इथाइल एसीटेट जो कि एस्टर काम करेगा, और यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कि एसिड बेस रिएक्शन होगी। सिर्फ बेंजीन ऐसा सॉल्वेंट है जो कि नॉन पोलर है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है और आसानी से डिसॉल्व करेगा जो भी यहाँ पे जो एस्टर है, और साइड्स रिएक्शंस नहीं देगा गिग्नार्ड, क्योंकि गिग्नार्ड अगर इन सॉल्वेंट में स्टोन में किया, इथाइल एसीटेट में किया या इथाइल अल्कोहल में किया जो भी है, तो यहाँ पे साइड रिएक्शन होगी। ये जो आपका जो दिख रहा है ना गिग्नार्ड एजेंट, वो आपको इस पर रिएक्शन ना करके इनके साथ रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए बेंजीन एक ऐसा सॉल्वेंट है, जब आप रिएक्शन कराते हो इथाइल बेंजोएट की और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो वहाँ पे आपको रिएक्शंस नहीं, साइड रिएक्शन नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करने वाला है। तो ये आंसर आपका डी सही होगा इसका। चलिए अब एक क्वेश्चन और है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया बच्चों, पूछा गया है कि इसके अंदर बताना है, x बताना है, x mg कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है, एक आपको यहाँ है, एक यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक है, और मेरे बच्चों यहाँ पे एस्टर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 मोल अटैक होगा, क्योंकि एस्टर है, O यहाँ पे OET है, मिथाइल है, सॉरी क्या है, Me है। तो यहाँ अटैक जब आपको करेगा FMgBr तो कितना करेगा, तो एक बार अटैक करेगा ये निकलेगा, दूसरी बार अटैक करेगा टर्शियरी को, तो 2 मोल तो यहाँ हो जाएंगे यूज़ इसका,
2 मोल यहाँ हो जाएगा, 1 मोल यहाँ हो जाएगा, 1 मोल यहाँ हो जाएगा और 1 मोल यहाँ हो जाएगा। तो 3 और कितना 2 5 हो जाएगा। तो 5 इक्विवेलेंट जो है आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज होगा फॉर इन दिस रिएक्शन। तो आप यहाँ पे 5 आंसर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि आंसर बताना है आपको। गिवन प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन द अबव रिएक्शंस। यहाँ पे अभी बताया मैंने कि जब भी मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है तो यहाँ तो मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा और यहाँ माइनस और प्लस बन जाएगा। लेकिन रिएक्शन जो है आपको इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे गिवन प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो प्रोडक्ट हमेशा करेक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि गिगनार्ड एजेंट होगा जो आपको प्रेजेंट होगा वो एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। RMGX क्या होगा, इसको ले लेगा। देखिए होगा क्या, जब आप रिएक्शन कराओगे इसके साथ में तो आपको ये बनेगा NH और यहाँ Mg और यहाँ पे Br। लेकिन जो बना है RMGX इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसका जो है आपको नेगेटिव चार्ज निकाल देगा। क्या निकालेगा, इसको निकाल देगा, ठीक है। तो अगर इसको निकाल देगा तो क्या बनेगा, तो फिर उसके बाद बच्चों आपको तो फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा जब तो रिएक्शन होगी इस पर, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि गिवन प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन, ये बनता है नहीं, बताया मैंने अभी। रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आपको जो बनेगा यहाँ पे तो आपको नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ से आपको यहाँ प्रोडक्ट रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। आंसर आपका बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द 2 आइसोमर्स ऑफ द टर्शियल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 2 आइसोमर कहाँ मिलेगा ऑफ टर्शियल अल्कोहल। तो देखिए टर्शियल की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 आइसोमर पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आपने क्या फिनाइल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया है तो यहाँ अटैक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए। देखिए यहाँ अटैक करेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, अगर यहाँ अटैक करेंगे तो आपको दोनों जो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जो प्लेन है, सामने वाला प्लेन पीछे प्लेन एक जैसा है, तो आपको क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। आइसोमर तो मिलना नहीं है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी आगे भी डी है पीछे भी डी है, तो यहाँ अटैक इसके ऊपर करेंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी क्या है 2 CH3 है, आगे पीछे हो सकता है, सेम प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पे ये अगर आगे हो जाए एक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा तो एक बार सिस मिलेगा और एक बार पीछे हो जाएगा तो ट्रांस मिलेगा। तो यहाँ पे 2 आइसोमर मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे 2। 3 कहाँ मिलेगा, 2 आइसोमर तो यही मिलेगा। 3 तो यहाँ 2 आइसोमर ऑफ टर्शियल को, टर्शियल को यहाँ बनेगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा तो टर्शियल को का फॉर्मेशन होगा और साथ साथ में 2 आइसोमर्स मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलने वाला क्योंकि दोनों साइड में या एक अबव या पीछे, तो यह इधर से भी अटैक करेगा तो सेम मिलेगा, उधर से भी सेम मिलेगा। तो प्रोडक्ट सेम मिलने वाले तीनों में, सिर्फ यहाँ होगा जो कि प्रोडक्ट सेम नहीं मिलेगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स गिव कीटोन साइड रिएक्शंस, भी हो जाएगा बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो कितना एक्स यूज होगा, तो देखिए जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे जब एसिड होता है OH, तो अगर हम बात करते हैं RLI की बात करें प्लस और माइनस, तो अगर 1 मोल लेते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे बनेगा O- और यहाँ लिथियम, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप अगर यूज़ करते हो, हम कहते हैं कि एक्सेस में अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्ट करेगा। और अगर हम बोलते हैं तो दूसरा मोल जो होगा, अगर 1 मोल में रिएक्शन हो गई है, दूसरा मोल जो RLI का होगा प्लस और माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा R माइनस और यहाँ Li प्लस, यहाँ अटैक करेगा। उस कंडीशन में RO माइनस और यहाँ पे RO माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको लिथियम प्लस माइनस, लिथियम प्लस माइनस, बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे मेरे बच्चों, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा CO और यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे आपको R मिलेगा। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका, कीटोन का, R है यहाँ पे। तो जब भी एसिड की रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ RLI, 2 मोल यूज होता है, वहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और पहले एसिड
बेस रिएक्शन होती है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल भी दिया हुआ है, OH प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एसिडिक नेचर है, तो यहाँ भी अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी पहले करेगा 2 मोल, फिर उसके बाद यहाँ रिएक्शन करेगा 3 मोल। तो 3 मोल जो कि, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब कि 3 मोल यूज़ होगा। क्या होगा? 3 मोल यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। यहाँ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो RCOCl है विथ एक्सेस ऑफ गिगनार्ड एजेंट। तो यहाँ RMgX का रिएक्शन होती है तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे एक्सेस में जब यूज करोगे तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ भी टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ भी टर्शियरी अल्कोहल है, यहाँ भी। लेकिन ध्यान देना, जब भी आप गिगनार्ड एजेंट यूज़ करोगे तो यहाँ पे अगर एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे अगर Cl है और यहाँ R है और RMgX है, तो यहाँ पे गिगनार्ड तो एक ही तरह का होगा, माइनस होगा प्लस होगा। तो यहाँ जब अटैक करेगा 2 मोल तो फाइनली टर्शियरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सेम तो होगा ना, सेम। अगर मान लो कि यहाँ पे एक CH3 है, 2 pH है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो R था CH3 होगा, R बराबर यहाँ CH3, और जो आपका जो गिगनार्ड एजेंट था वो P था, क्या था? PMgX होगा। तो 2 मोल रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा। यहाँ देखिए तो 2 CH3, इसका मतलब यहाँ जो गिगनार्ड होगा CH3MgBr होगा, और प्रोडक्ट एसाइल प्रोडक्ट क्या होगा? PH और CO और Cl होगा। इसके ऊपर 2 मोल रिएक्शन हुआ है तो ये भी सही है। यहाँ देखें ET2 है, मतलब ET Mg और Br होगा, X होगा, तो यहाँ भी सही है। लेकिन यहाँ देखें ठीक नहीं, आंसर आपको यही होगा जो कि नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 तो सेम होनी चाहिए ना, 2 बार अटैक होगा तो 2 तो सेम होना चाहिए गिगनार्ड एजेंट जो है आपका, तो ये यहाँ मैच नहीं हो रहा। 27 का आपका डी सही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ देखिए, और 28 इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पूछा है कि M- है, अटैक होगा, तो यहाँ अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बताएं मेरे बच्चों, तो अटैक होगा यहाँ पे, जब यहाँ अटैक होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल जुड़ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आपको इस तरह से पहले से दिया हुआ डबल बॉन्ड, इस तरह से रिंग एरोमेटिक है, और यहाँ पे CH3 दिया हुआ है। अटैक होगा तो यहाँ पे OH होगा, बिल्कुल अटैक होगा, मतलब हाइड्रोसिस करा देंगे तो OH बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर साथ में H+ लिया, मतलब इसके साथ में H+ लिया हुआ है, रिएक्शन कराया, यहाँ पे H+ है, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बाद में एसिडिक यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन हो जाएगा तब क्या बनेगा? तब तो यही बनेगा, यहाँ पे OH2 का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आपको इस तरह से जो मेंशन्ड है। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा, -H2O, और उस कंडीशन में क्या बनेगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सर, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, इस तरह से आपको फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। बाकी तो एरोमेटिक है। अब ध्यान देना, यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, ये आपको रिंग को एरोमेटिक बनाएगा। ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे रिंग एरोमेटिक हो सकती है, एरोमेटिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब निकलेगा तो आपको बनेगा मेरे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे CH3 था, यहाँ CH3 था, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और ये पहले से यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पहले से है। तो इस कंडीशन में यहाँ डबल बॉन्ड देखो आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ ये वाला डबल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, और इस तरह से एरोमेटिक हो जाएगी। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखिए बताइए। ठीक है, आंसर आपको मिलेगा डी। क्या मिलेगा? डी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर अब 29। ठीक है, 29 बताइए यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर विथ गिगनार्ड एजेंट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंटल जो एसिड होता है इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हो RMgX की जो भी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको रिएक्शन करता है, इसके पास साथ में नेगेटिव प्लस, बीच में सल्फर आता है, मैग्नीशियम और इसके बीच में सल्फर आ जाता है, तो R, और यहाँ पे सल्फर माइनस हो जाता है, Mg और X हो जाता है। तो जब भी रिएक्शन होती है इस तरह की, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, अब रिएक्शन होगी, यहाँ प्लस होगा। उस कंडीशन में जब भी रिएक्शन होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, फॉलोड बाय एसिडिक
लीड टू फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन हो रहा है, H प्लस यहाँ का सोर्स है जो भी है, एसिडिक हाइड्रोसिस हो जाए तो ये H ले लेगा यहाँ से, उस कंडीशन में RSH का फॉर्मेशन हो जाता है, मरकप्टन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं मरकप्टन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर, यहाँ से बताना है। देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, ठीक है, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस, क्योंकि इग्नाइट एजेंट है और उस कंडीशन में कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर अटैक कराना है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे CH2 का 4 कर दीजिए। अगर हम यहाँ बना दें CH2 और यहाँ पे अगर हम 3 बना दें, CH2 कर दें माइनस और यहाँ पे CH2 का, चलिए ठीक है ऐसे बना दीजिए। कितने 4 कार्बन है देखो, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ पर अटैक कराइए CH2 माइनस CH2 और यहाँ पे CH2 MgBr, ठीक है, और ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, फिर वापस आएगा और ये वाला बॉन्ड रिंग ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चों अटैक होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अटैक हुआ है, ध्यान देना पहले ध्यान से, यहाँ पे तो इसी कार्बन बना दे हम, यहाँ पे आपको हो जाएगा डबल बॉन्ड और इसी पे आपको बन जाएगा CH2 और CH2 और CH2 और आपका CH2 और इसी कार्बन पे क्या है MgBr है, मतलब ये नेगेटिव है और यहाँ पे MgBr। अब ये क्या करेगा, इसे फिर अटैक कर देगा, रिंग साइक्लाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अटैक जब करेगा तो इस कार्बन पे OH बनने वाला है, इस पे OH बनेगा और 1 2 3 1 2 3 4 5 मिनट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम बना दें ऐसे, देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे बना दें, इसको हटा दीजिए 1 2 3 और ये इसको हटा दीजिए और यहाँ 5 रिंग बना दीजिए, 5 रिंग बना दीजिए और नंबरिंग दे दीजिए इसको। यहाँ पे अगर हम नंबर 1 दे दें इसको, नंबर 1, तो इसी पे आपको OH बनेगा, क्या बनेगा OH, क्योंकि अटैक हो रहा है ना इसका, तो OH बनेगा। और मेरे बच्चों 5 रिंग है और यहाँ पे इसी कार्बन से 1 2 3 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 और 3 और उसी कार्बन पे OH हो जाएगा, बाद में जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे इस पार्ट की तो OH हो जाएगा और यहाँ पे OH तो है, यहाँ पे OH, तो इस तरह का आंसर कहाँ मिल रहा है, देखो एक ही कार्बन पे OH है और CH2 है, देखो 1 2 3 और फिर OH है, तो आंसर यही होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं दिया हुआ है, हमको सही आंसर की तलाश करनी है तो यही होगा। क्या हुआ, नेक्स्ट चलते हैं और देख लीजिए, अच्छी मैकेनिज्म इसकी है, बहुत सिंपल है। अटैक करना है, अटैक करने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, OH हो जाएगा, फिर दोबारा से ये वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा तो 5 मिनट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस पर और यहीं पे OH बन जाएगा और ये आंसर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़े, चलिए इसमें बताइए कितना मोल यूज़ होगा। बहुत अच्छी बात है, देखिए यहाँ पे जब रिएक्शन होती है नेगेटिव चार्ज, एक बार अटैक होगा तो ये निकलेगा, फिर दूसरी बार अटैक होगा तो अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ अल्कोहल बनाया हुआ है, 2 मोल अटैक हुआ है, 2 मोल यहाँ अटैक हुआ है, तो फिर X बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का आंसर बताइए। यहाँ पे जो पूछा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ देखिए मैग्नीशियम में बीच में यहाँ मैग्नीशियम को डाल दीजिए तो यहाँ पे ग्रीन फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे Br, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, साथ में इसके साथ रिएक्शन करानी है, किसके साथ में, यहाँ पे आपको इसके साथ रिएक्शन करानी H और H। और मेरे बच्चों देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन से यहाँ अटैक हो जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इसी कार्बन से, इसी यहाँ OH हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे H पहले से था, तो ये प्रोडक्ट कहाँ है, देखो टर्शियर ग्रुप कहाँ है, तो यहाँ देखिए इस कार्बन से कहाँ पे बने, ये नहीं बनेगा, ये H क्या बन रहा है, CH2OH बन रहा है, CH2OH यहाँ पे CH2 है और यहाँ OH है, यहाँ पे नहीं है CH2, ये नहीं है, A भी नहीं है और A भी नहीं है, आंसर आपको B होगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन कैसा है CH2OH, तो आंसर आपका प्राइमरी, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है ना, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे H और यहाँ H है, तो इसकी रिएक्शन जब भी होगी यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी तो ये यहाँ अटैक करेगा और सिंपली क्या होगा, इससे यहाँ OH और यहाँ पे H, तो ये आपको प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब भी, देखिए बताया मैंने, RMgX की रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से हो रही है, HCHO से हो रही है, उस कंडीशन में प्राइमरी एल्कोहल, अगर आपका कीटोन है तो वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपने कीटोन के साथ टर्शियरी होगा और यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, एस्टल्डिहाइड, या यहाँ पे एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है और यहाँ पे हम गए कीटोन की रिएक्शन कराते हैं R और R, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों टर्शियरी अल्कोहल बनता है, क्या टर्शियरी और ये सेकेंडरी बनता है।
अच्छी रिएक्शन थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चों, यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट फॉर गिग्नार्ड। देखिए गिग्नार्ड एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गिग्नार्ड एजेंट एक स्टेबल बहुत रिएक्टिव रिएजेंट है जो कि रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ, और सॉल्वेंट भी अगर आपका प्रोटी सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ईथर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड स्टेबल सॉल्वेंट फॉर द गिग्नार्ड एजेंट। वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नीशियम है और उसको स्टेबलाइज करता है। जो भी गिग्नार्ड एजेंट है RMgX है, तो वहाँ पे माइनस और प्लस है, लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का डोनेट करता है और इसको स्टेबलाइज करता है। तो बेस्ट सॉल्वेंट होगा कौन, जो कि लोन पेयर हो, ये भी होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यही होगा जो कि स्टेबलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको बेस्ट सॉल्वेंट नहीं है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट सुटेबल सॉल्वेंट, ये सुटेबल सॉल्वेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया बच्चों, पूछा है कि जो है 34 नंबर, यहाँ जो पूछा है कि मैग्नीशियम को बीच में डाल देना है जब भी इस तरह से बात हो। तो यहाँ जो बनेगा आपको पहले क्या बनेगा, यहाँ पे इस कार्बन और बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बना दें तो यहाँ पे आपको Mg और यहाँ पे Br, यहाँ माइनस और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Mg के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, यहाँ पे Mg हो जाएगा और यहाँ पे Br प्लस माइनस इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए अटैक करना है तो 2 मोल अगर लिया आपने तो यहाँ पे करना क्या, कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे Br है, अगर 2 मोल लिया तो एक न्यूक्लियोफाइल के संग यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, SN2 रिएक्शन होगी और अटैक होगा तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ भी कर सकते हो अटैक, या तो यहाँ कर दो, बात वही हो जाएगी, प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या सेम प्रोडक्ट सेम मिल जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था और इसके अटैक किया है, तो इस तरह से प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, देखो देखिए इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। देखिए नहीं समझ में आ रहा था इसे देखिए, यहाँ मिला लीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 कार्बन होंगे, बिल्कुल होंगे इस तरह से, 3 कार्बन यहाँ पे, और जब जुड़ेगा तो इस तरह से 3 कार्बन 1 2 और 3 1 2, तो 3 कार्बन 6 कार्बन हो जाएगा। तो बताइए एकदम सही बात है ना, 6 कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो रही है ना, और इनके साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी अगर, तो कितने कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, तो यही है 6। बाकी यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 है, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको, बी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वुड बी बेस्ट सिंथेसिस फॉर द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, OH होता है और यहाँ पे 3 CH3 होता है, तो ये उसको बनाने के लिए बेस्ट मेथड भाई कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीटोन पे रिएक्शन होगी तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो इपॉक्साइड की रिएक्शन होगी तो ये तो नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो CO2 के साथ में, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, CO2 होता है, और जब भी RMgX होता है उस कंडीशन में जब अटैक होगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, और यहाँ पे आपको R लग जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बनेगा आपको, और यहाँ पे RO और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। ठीक है जी, तो अटैक हो गया, एसिड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 से रिएक्शन करा दिया आपने और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दी, तो रिएक्शन होगी, पहले न्यूक्लियोफाइलेशन होगी, उसके बाद से फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, अटैक यहाँ कराओगे तो यहाँ पे क्या CH3 पहले से 2 CH3 यहाँ लगे हुआ है और एक CH3 गिग्नार्ड एजेंट से आ जाएगा और बाद में OH बन जाएगा। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, इस तरह से मिल रहा है, इसका मतलब यही होगा। ओके, बाकी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है और यहाँ पे रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेकेंडरी बनेगा, एल्डिहाइड है, इस तरह एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि CN के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और जब भी रिएक्शन होगी RCH3 की रिएक्शन करा दो आप, -MgX
तो ये अटैक यहाँ होगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, पोलैरिटी होती है बॉन्ड की, और N माइनस हो जाएगा, मतलब MgX यहाँ जुड़ जाएगा, साथ में यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। उस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, मतलब S कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर आपको ये होगा, ठीक है, बाकी कोई नहीं होगा। कोई बात? तब भी रिएक्शन जब भी इस पे होगी, 20 से इस पे रिएक्शन अटैक होगा और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी और ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है 37, बताइए। यहाँ देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैक करेगा यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट बनेगा कैसा बनेगा? रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जो फेस है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम बोले CO है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, रिएक्शन जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड करेगा तो ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ध्यान देना, ऊपर से या नीचे से जो भी अटैक करेगा आगे पीछे से, तो यहाँ पे जो फेज मिलने वाला, अगर हम बोले इसको कि इस तरह से कायल सेंटर मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा OH मिलेगा, इसमें H मिलेगा और यहाँ पे CH3 मिलेगा और यहाँ पे PH मिलेगा। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है? कायरल है। कैसा है? कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होगा यहाँ पे। तो अब उस कंडीशन में दो तरह का अल्कोहल मिल सकता है, दो फेज से अटैक होगा तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ देखो कैसे बनेगा रेसमिक मिक्सचर, ध्यान देना। अब देखो यहाँ अटैक अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे CO है और यहाँ पे आपको CH3 है और यहाँ पे आपको H है। तो PH का अटैक अगर हम आगे से कराते, चलो इधर से फ्रंट पे, यहाँ से कराते, इधर से एबव द प्लेन कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन इधर पीछे जाएगा। इसको अगर मारोगे तो एक ही बोर्ड के प्लेन में अटैक इधर से कर रहे हो तो पीछे चला जाएगा। तो जब पीछे जाएगा, फ्रंट पे से कर रहे हो F माइनस और यहाँ पे जो गिनार्ड Mg और यहाँ पे Br है, इसका अटैक आप सामने से कर रहे हो, फेस से कर रहे हो, मतलब इसको एबव द प्लेन ले जा रहे हो। तो इसी कार्बन पे एबव द प्लेन कौन होगा? PH हो जाएगा। और जब अटैक इसको ऊपर से कर रहे हो तो नीचे जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो बिलो द प्लेन आपको OH हो जाएगा। और यहाँ पे CH3 प्लेन में ही होगा, है जी, प्लेन में ही होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बन रहा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो अटैक हो रहा है अब गिनार्ड पीछे से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? पीछे से कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पीछे से अटैक करेगा तो अगर हम बोले कि B माइनस Mg और यहाँ पे Br अटैक कर रहा है बैक साइड से, तो ये OH इधर आ जाएगा, पीछे आगे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कार्बन पे जो OH है आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H। अब देखिए तो अब होगा क्या? अब ये दोनों प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री देखें अगर, तो एक दोनों क्या होगा? अगर एक R होगा दूसरा S होगा, निकाल लो RS कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेसमिक मिक्सचर इक्वल अमाउंट में बनेगा। तो यहाँ देखिए अगर निकालें तो यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर किसको देंगे? जो लोएस्ट पीरियड, जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पे क्या था? CH3 था, 1, हाँ PH है तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 जाएंगे हम लोग। यहाँ पे S कन्फिग्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एबव द प्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो कन्फिग्रेशन आएगी वही लिख देंगे, S हो जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4। अब इस कंडीशन में मेरे बच्चों जो रोटेशन कराओगे तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से इस तरह से, लेकिन हो रहा है S होगा लेकिन R, क्यों? क्योंकि यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तब भी आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कि जो कन्फिग्रेशन हो जस्ट रिवर्स होगी। जब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका अबव द प्लेन नहीं होता, बिलो द प्लेन होता है, उस कंडीशन में आपको जो कन्फिग्रेशन होती है कार्बन पे जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे R हो जाएगा, वहाँ पे S। तो आप देखोगे जब R और S हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एनहांसमेरिक पेयर, लेकिन इक्वल अमाउंट में जब प्रेजेंट है, मतलब जितना परसेंट A बनेगा 50% ये बन रहा है, सेम अमाउंट बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि सेम अमाउंट बन रहा है। उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर देना है। देखिए एस्टर दिया हुआ, एस्टर के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलिए बताइए आंसर। देखिए अगर हम बात करें CH3 है और यहाँ पे COOET, ठीक है जी, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है 5 कार्बन CH2 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे MgBr है, क्या है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg और यहाँ पे Br, जो कि माइनस और प्लस होगा। अब इस पर अटैक करेगा एक बार तो ये चीज़ निकल जाएगी बाहर। तो यहाँ पे जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ जो बनेगा आपको CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक अब होगा फिर से दोबारा, और यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, और भैया यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है, और कितने कार्बन होगा 1 2 3 4, एक कार्बन और है CH2, और यहाँ पे क्या है MgBr है, क्या है Mg और Br है। तो ये माइनस और ये प्लस, अब क्या होगा भैया बता दो। देखो बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, कहाँ पे, तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी, साइक्लिक रिंग। तो ये बना दो अच्छे से, और एक कार्बन पे तो बना दो OH, क्योंकि उसी कार्बन पे जब अटैक हुआ है तो OH हो जाएगा, और उसी कार्बन पे CH3 है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है, उसी कार्बन पे CH3, उसी कार्बन पे OH है, तो आपको सिर्फ यही आंसर मिलेगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और है, आंसर क्या होगा बता दो। देखिए यहाँ पे जो 1,4 जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है एल्डिहाइड कीटोन है, इस तरह का बॉन्ड जब होता है तो गिगनार्ड एजेंट या आपके जो ऑर्गेनल इथेनॉल एजेंट प्रेजेंट होता है उस कंडीशन में वो हमेशा 1-2 एडिशन देता है। कैसा 1-2 एडिशन देता है, लेकिन RLI हो चाहे आपको RMGX हो, इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है इस तरह से जो कंपाउंड होता है तो उसके अंदर जो है हमेशा जो रिएक्शन जो होती है वहाँ पे 1-2 एडिशन होती है। कैसे होती है, यहाँ पे 1-2 का मतलब है कि यहाँ पे जो इन दोनों पे रिएक्शन होती है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है आपको जब रिएक्शन होगी RLI की या RMGX की, तो यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट होता है 1-2 एडिशन प्रोडक्ट होता है, और आपको मिलता है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे MgX, और मेरे बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से, सॉरी यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुलता है R, तो इसको बोलते हैं 1-2 प्रोडक्ट, बोलते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन दोनों रिएजेंट के प्रेजेंस में यही बात होती है। लेकिन जब साथ में प्रेजेंट होता है कॉपर आयोडाइड प्लस 1 ऑक्सीजन स्टेट में, उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे जो गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे PH2 Mg COBr होता है, जो कि आपको एक तरीके से सॉफ्ट होता है नेचर का, और यहाँ पे उस कंडीशन में हमेशा 1-4 एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे जब भी कॉपर प्रेजेंट है तो 1-4 एडिशन देगा ये, और 1-4 का मतलब है कि जो फिनाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा फिर ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, फिर इस तरह से, तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अटैक यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल, और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से कार्बन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पीएच हो जाएगा। बाद में अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन हो जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको OH हो जाएगा और डबल बॉन्ड इसी कार्बन पे पीएच है, और यहाँ पे पीएच है। ठीक है जी, अब क्या होगा, यहाँ पे कीटोइनॉल टर्मिनेशन हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा 1-2, देखो पीएच यहाँ पे है, COPH है, तो आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आई थिंक करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, कीटोन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, क्योंकि अटैक तो उस पर, देखिए कीटोन इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे टर्शियल का फॉर्मेशन होना नहीं है, क्योंकि इसके साथ जब मिक्सचर CuCl प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होगा, पहले इनकी रिएक्शन होगी, उसके बाद 1,4 एडिशन होगा, फिर बाद में वहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, वहाँ पे फिर कीटोइनॉल टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको बी मिलने वाला है, बी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। अब यहाँ पे देखो गिलमान एजेंट यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे SN2 रिएक्शन देता है यहाँ पे, और अटैक हमेशा यहाँ पे करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो यहाँ ब्यूटाइल है, तो यहाँ पे ब्यूटाइल का मतलब है कि देखो ब्यूटाइल का N ब्यूटाइल यहाँ पे है, यहाँ अटैक होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आपको यही हो जाएगा, बाकी कहीं होगी क्योंकि इसमें SN2 होगा, जो ब्यूटाइल है माइनस न्यूक्लियोफाइल तक काम करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे निकल जाएगा। तो आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए यहाँ क्वेश्चन और है, बताइए आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट इन द रिएक्शन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे Cl है और यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चे, देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये अटैक यहाँ करेगा, और इन दोनों में अब देखना है Cl बाहर जाएगा कि ये वाला बाहर जाएगा। वो बाहर वही जाता है जो निकलने के बाद स्टेबल होता है। ठीक है, घर से अगर कोई भगा रहा है तो
अगर बहुत ही मजबूत है तो निकलने के तैयार है, वो इंतज़ार करता है, कोई घर वाले कहे हमको हम भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मजबूत नहीं है उसको मार देंगे, गाली दे देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम रहेंगे यहीं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं बाहर जा सकता हूँ। इसलिए लिविंग ग्रुप हम उसे बोलते हैं जो बाहर निकलने के बाद स्टेबल हो, उसको गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। लेकिन स्टेबल जो नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं बैड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए Cl जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस बेसिक है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप होगा। और लेकिन जो वो मिथाइल है, मिथॉक्सी जो ग्रुप है जो कि बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी वजह से यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जब Cl माइनस बाहर निकलेगा बच्चों, तो इस तरह से आप देखेंगे तो माइनस चार्ज यह अटैक इसके ऊपर होगा और यहाँ पे CO होगा, Cl माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे OMe हो जाएगा। तो आंसर आपको ये होगा, यहाँ पे कहाँ पे COMe, CO2Me है, यहाँ पे CO2Me है, तो आंसर आपको यही मिलेगा, बाकी कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। विद द 1 मोल ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, 1 मोल यूज़ किया आपने, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। देखिए 1 मोल जब आप भी यूज़ करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 है, CO है, CH2 है और यहाँ पे COOET है, इस तरह से है। और जब भी इसके साथ ये आपका इथाइल एसिटो एसीटेट है और एस्टर है, जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो CH3Mgx है, CH3Mg और यहाँ पे Br है, मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक ग्रीनर एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है जब भी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एसिडिटी की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही एसिडिक होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस होगा इस पर भी डिलोक्राइज करेगा, यहाँ पे डिलोक्राइज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगा ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन मतलब नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें OET है तो इसका रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपको H है, अगर हम इसको यहाँ बना दें, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ जो H है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा जो कि इस पे भी डिलोकलाइज करेगा और इस पे भी डिलोकलाइज करेगा। इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन होता है रादर देन रिएक्शन ऑन दिस पार्ट। तो हम कह सकते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है लेकिन कम एसिडिक है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल नहीं है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक CO पे डिलोकलाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 पे इस पे भी करेगा और इस पे भी डिलोकलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आंसर आपको C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ कि जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो एस्टर के साथ रिएक्शन होती है तो पता है टर्शियरी का फॉर्मेशन एक्सेस में अगर लोगे तो ये दोनों निकलेगा और यहाँ पे 2 CO हो जाएगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और साथ में फिर से अगर रिएक्शन होती है Mg और यहाँ पे Br की तो ये आपको टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन और भी है, यहाँ आंसर बताइए क्या होगा। फॉर द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है और आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ग्रीनर एजेंट है, तो यहाँ पे N पेंटाइल जो है टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल कौन देगा, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल कौन देने वाला बताइए। तो अगर देखिए ट्यूबिटोनॉन देखें तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे एसिटाल्डिहाइड एसीटोन। तो अगर एसीटोन देखें यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है और रिएक्शन कराएंगे C2H5 और Mg आयोडाइड, नेगेटिव चार्ज है C2 पे और यहाँ अटैक करेगा तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो होगा यहाँ पे OH हो जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करा दिए। तो यहाँ पे आपको CH3 है और यहाँ पे जो C2H5 मतलब CH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 4 और टर्शियरी यहाँ पे अटैक हुआ है इस कार्बन पे। तो यहाँ पे C2H5 पहले से वहाँ CH3 था, यहाँ पे CH3 था। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 है 2, इसको हम बोल सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो बनेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है टर्शियरी है, कैसा है टर्शियरी है और यहाँ पे पेंटाइल अल्कोहल, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल सिर्फ यही देगा, बाकी कोई नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, ब्यूटेनॉल नहीं देगा और प्रोपेनॉल नहीं देगा। तो आंसर आपको एसीटोन होगा जो कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट देगा, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल कहते हैं।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, अब बताना इसका आंसर कि जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ए मिल रहा है, फिर इसकी रिएक्शन हो रही है इसके समय तो ये ए मिल रहा है, तो सेम प्रोडक्ट ए विल बी फॉर्म इन बोथ रिएक्शन, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखो CH3 जो CN की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी रिएक्शन होगी RMGX की उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अटैक होता है, बताया मैंने, यहाँ पर अटैक होगा नेगेटिव चार्ज का, उसके बाद CH3 और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा तो यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड माइनस और यहाँ पे MgX हो जाएगा। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये जो बीच में ही बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, सॉरी कीटोन का फॉर्मेशन, क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3। और जो गिग्नार्ड रीजन से क्या आया हुआ है, ये गिग्नार्ड रीजन जो यहाँ पे आपको फिनाइल है तो ये आपको प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ ए भी बनेगा बी में भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड है और एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो पहले यहाँ रिएक्शन होगी और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा PHO और यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ लिथियम पे प्लस होगा। बाद में फिर से RLI रिएक्शन करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन किया है और फिर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे PH और यहाँ पे O माइनस होगा और लिथियम प्लस और यहाँ पे O माइनस और लिथियम प्लस, साथ में यहाँ R होगा। बाद में इसको एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे PH और यहाँ पे PH यहाँ पे OH और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ R और 2 मोल ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन पे होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, तो PHCHO है, PH भी है और CH3 भी है, कहाँ पे, इस प्रोडक्ट में, तो आप कह सकते हो कि आंसर ये होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलिए, तो आंसर आपको मिल गया, क्या आंसर मिला है, C मिला है। चलिए अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन प्रिपेयर्ड, है ना, कौन सा बना सकते हैं। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक है और यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये सब रिएक्शन नहीं देंगे, सब यही है जो आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 को बताना है आपको आंसर। गिलमान रिएजेंट कहाँ रिएक्शन करेगा पता है, यहाँ 1,4 एडिशन देता है और एडिशन होने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे और यहाँ पे जो CH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, बाद में यहाँ आएगा और H प्लस को ले लेगा, या पहले जोड़ दीजिए प्रोडक्ट, आपको यह मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी बता दिया मैंने ऊपर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए क्वेश्चन और यहाँ पे एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे दिया है कि एस्टर के साथ रिएक्शन है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे O है C2H5 और यहाँ पे क्या है, OC2H5 है और यहाँ पे कितने मोल्स रिएक्शन होंगे और यहाँ पे जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे बताना है, एक्सेस में होगा तो यहाँ पे टर्शियरी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और इसमें इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन और यहाँ OH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, देखिए अगर देखें यहाँ पे एक्सेस 2 मोल लिया है तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और एक बार ये निकलेगा तो ये बन सकता है, यहाँ ये बना सकता है, ये रिएक्शन होगा तो नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन होगा तो बनाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं C और B में ये बात है, तो हम कह सकते हैं D आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कोहल बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है जी, चलिए 49 का आंसर बताइए, 49। चलिए 49 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है, जो इसे पूछा गया द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन द मिथाइल ब्यूटेनेट एंड 2 मोल ऑफ द, क्या बनेगा प्रिंसिपल प्रोडक्ट बता। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको ये हो जाएगा कैसे, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द मिथाइल ब्यूटेनोइट, है ना, और एस्टर दिया हुआ है 2 मोल ऑफ, तो 2 मोल होगा तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 दिया हुआ है ब्यूटेनेट, तो आंसर ये होगा। ठीक है, एस्टर के साथ। चलिए ये बताइए विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म द हाइड्रोकार्बन ऑन द रिएक्शन विद द गिग्नार्ड। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे RMGX होता है और जब भी रिएक्शन करता है, यहाँ पे जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो उसके साथ रिएक्शन करेगा। मान लो कि आपके पास अल्कोहल यहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, तो बाकी के साथ नहीं करेगा, बाकी के साथ एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है
और यहाँ मैग्नीशियम है तो क्या करना है, बीच में इसको डाल देना है, ग्रेनाइट बन जाएगा। फिर यहाँ अटैक जो होगा यहाँ जस्ट अपोजिट लेस इंडर्ट कार्बन पे होगा, SN2 अटैक होगा, बैक साइड से होगा, तो ये जो आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पता है मैग्नीशियम यहाँ चला जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसका जो अटैक होगा हमेशा जो है जस्ट बिलो द प्लेन आएगा, तो ये जो बिलो द प्लेन यहाँ पे देखिए, और OH इसी प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में है, तो आंसर सिर्फ आपका यही है, बाकी नहीं होगा, क्योंकि इसी कार्बन से अटैक होगा बिलो द प्लेन और रिंग ओपनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 1 2 3 और 4, और कितना है 1 2 3 और 4, यही से बॉन्ड बना दीजिए जस्ट, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ विच इफ एनी फॉलोइंग पेपर्स वुड बी प्रिपेयर टू फिनाइल टू ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पे देखिए आंसर कौन देगा। यहाँ पे अगर देखिए आप तो 2 पे फिनाइल है, 2 पे ऑल भी है, तो यहाँ पे टर्शियरी का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हैं, चलिए यहाँ से अगर रिएक्शन करा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है OH बनेगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपको CH3 बन जाएगा। इसी कार्बन पे क्या है, pH है, तो कितना क्या बना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 2 पे फिनाइल है और 2 पे ब्यूटेनॉल है, तो ये तो बनने वाला प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये है नहीं। अगर इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा कि 4 कार्बन की चेन कहाँ मिल रही है, तो ये ब्यूटेनॉल तो नहीं है, ब्यूट नहीं है। यहाँ अटैक करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे pH हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो 2 कार्बन आ जाएगा, एक और यहाँ पे 2 कार्बन, तो कितने कार्बन हो जाएंगे 1 2, और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो 2 पे हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल ब्यूटेनॉल है, तो ये आपको आंसर यही मिलेगा। देखिए बाकी ये तो नहीं होगा। यहाँ देखें अगर तो CH3 है, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, और बाद में ये फिनाइल अटैक करेगा तो ये फिनाइल यहाँ हो जाएगा। तो देखें 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 कार्बन हो जाएगा, तो ये आपको आंसर ये मिलेगा। ये अटैक करेगा तो नेगेटिव है यहाँ पे, और उस कंडीशन में यहाँ पे OH हो जाएगा, CH3 है एक, और एक CH3 ग्रेनाइट रीजन से आएगा, और एक आपको फिनाइल दिया हुआ है, तो आपको ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 ही कार्बन हो जाएगा, तो आंसर आपको फर्स्ट होगा जो कि मिलने वाला है 2 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉल। चलिए इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आप व्हाट इज द प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पे 2 मोल लिया हुआ है, तो ये अटैक होगा यहाँ पे, एक खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, और देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और इस पे जब अटैक होगा 2 मोल, तो एक मोल तो अटैक करेगा तो खुल जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3, और यहाँ पे मिल जाएगा O डबल बॉन्ड, और 1 मोल अगर फिर से रिएक्शन करा देंगे CH3 माइनस MgBr का, तो यहाँ पे अटैक होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे एक बन गया, और यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए और देखिए कितने कार्बन की चेन बन रही है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो देखिए 1 और 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे CH3 भी है, कितने CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 भी तो आएगा, 2 CH3 हो जाएगा, तो 5 कार्बन पे आपको OH है, 5 कार्बन पे CH3 है, तो 1 पे OH है, 1 पे OH कहाँ है, अगर देखें तो ये नहीं होगा, 1 पे OH है, इस तरह से देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कार्बन है, 5 पे OH है, 5 पे OH है बिल्कुल है सर, और 1 पे OH है बिल्कुल है सर। कितने कार्बन हो गए, तो कुल कार्बन हो गए 5, तो यहाँ 5 कार्बन दिया हुआ है, 6 कार्बन है ना यहाँ पे, तो 6 कार्बन है, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा। और यहाँ देखिए यहाँ रिएक्शन हो रही है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, आंसर आपका फिर यही होगा बस। चलिए आगे बढ़े भैया, बताओ क्वेश्चन देखो, दमदार क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताइए 54, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम है, कुछ करना नहीं, इसको यहाँ डाल दो, और ये आपको बन जाएगा न्यू ग्रेनाइट एजेंट, जिसको बोलते हैं माइनस, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, ये प्लस, और यहाँ पे फिनाइल हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, HCl से रिएक्शन करानी है, और ये रिएक्शन इस पर कर देगा, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करनी है,
डबल बॉन्ड से यहाँ पीएच है और इसी कार्बन पे जोड़ देना है OH, बस बाकी H है यहाँ पे। ये प्रोडक्ट कहाँ है देख लो, तो आपको बताना है CH2OH क्या बन रहा है। यहाँ पूछा है कि A क्या बन रहा है, तो A तो हम बता दिए क्या बन रहा है, यहाँ मैग्नीशियम डाल दोगे बीच में हो जाएगा, फिर इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको पता है B क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट B क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का देखिए ध्यान से, तो प्रोडक्ट A मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट A ही तो होगा, यही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है जी, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों 55, ठीक है, पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 4 हेप्टेनॉल। तो यहाँ आंसर बताना। तो हेप्टेनॉल का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे अगर देखें तो ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे अगर देखें कि व्हाट सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिप्रेजेंट्स द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ 4 हेप्टेनॉल, तो ये किस तरह का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे CH है, OH है, और यहाँ पे CH OH, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 कार्बन है ना, 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये प्रोडक्ट जो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि किसके पे बनेगा। यहाँ पे देखो कीटोन दिया हुआ है ना, 1 2 3 और 4, तो इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन कर देंगे 3 कार्बन की, तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है क्या। देखिए अगर कीटोन है, यहाँ पे CH है, क्या है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, CO है और H है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, आपके कार्बन जो दिए हुए हैं 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3, और इसके साथ रिएक्शन करा देंगे आप 3 कार्बन के साथ में यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव है, और यहाँ पे Mg है, और यहाँ पे Br है, ठीक है, प्लस है, और ये अटैक इस पर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमको लगता है ये B आंसर होगा इसका, ठीक है, जो कि सही है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। चलिए 56 का आंसर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे डायस्ट्रोमर बनता है, क्या बनता है, डायस्ट्रोमर। यहाँ जो अटैक होगा दो डिफरेंट फेज से, अब से, तो यहाँ पे डायस्ट्रोमरिक पेयर मिलेगा, जो कि आप देखिए ये आपका पूरा एक, ये आपको एक जो अब न्यू कार्बन सेंटर जनरेट होगा, जो कि डायस्ट्रोमर होगा। क्या होगा, डायस्ट्रोमर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई कितने मोल्स जो है यूज़ होंगे, तो देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ है, तो एक्सेस में जब यूज होंगे 3 मोल X होगा, जो कि यूज़ होगा फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी वहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और मेरे बड़े बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन है, अब बताना आंसर इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पता है कि ब्रोमीन के साथ H की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे जो H होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे अगर हम बना दें तो इस तरह से आपको Br यहाँ बन जाएगा इस तरह से, और इसमें अगर मैग्नीशियम यहाँ बीच में डाल दिया तो एलाइलिक जो गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, जिसमें आपको इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे Mg, और यहाँ पे X जो कि प्लस होगा, तो ये जो यहाँ जो बनेगा ये बन जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन करानी है, तो यह नेगेटिव पार्ट है ये, तो ये अटैक यहाँ कर देगा, तो आपने OH करने हैं, 2 CH3 यहाँ लगाने हैं, इसी कार्बन पर अटैक हुआ, और यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, इस तरह से इसी कार्बन से अटैक यहाँ हो गया। तो जो प्रोडक्ट ये बन रहा है बच्चा X, पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आंसर देख लीजिए। यहाँ पे CH3 है, तो 1 2 और 3 और 4 और 5, तो 5 कार्बन की चेन कहाँ है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन ठीक है सर। 2 पे मिथाइल है सर, 2 पे मिथाइल भी है, तो यही आंसर है, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही बात। चलिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है, तो मैग्नीशियम उसके बीच में डालना है, ठीक है, और मैग्नीशियम के बीच में डाल दिया बच्चे, तो यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे आपको Br है, तो यहाँ गिग्नार्ड बना दीजिए, यहाँ पे Mg और यहाँ पे Br, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब होना क्या है कि जो ये CH3 आई है,
इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे आपको बनेगा बच्चे ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो अटैक होगा उसके ऊपर तो एक कार्बन तो है पहले से, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा CH3। तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, CH2 बोल सकते हैं इसको, और इसको हम CH3 बोल देंगे। तो आंसर देख लिए, यही होगा, ये होगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है, कहा है कि कंपाउंड है जो कि ए वॉज ट्रीटेड विद द लार्ज एक्सेस ऑफ, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए। तो इसके साथ जो प्रोडक्ट यहाँ बना हुआ है, कौन सा ऐसा है रिएक्टेंट जिसके साथ अगर एक्सेस में CH3 MgBr लिया जाए तो प्रोडक्ट ये बन सकता है। ठीक है, तो बताइए। देखिए यहाँ लेंगे तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराइए आपने CH3 की, तो CH3 की रिएक्शन यहाँ कराएंगे Mg और X, तो माइनस यहाँ अटैक होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बन सकता है क्या, नहीं होगा। देखिए सिर्फ यहाँ बन सकता है। कैसे, देखिए अगर आपने CH3 का रिएक्शन कराया है तो CH3 यहाँ से मिलेगा Mg और यहाँ पे X, तो ये जब अटैक यहाँ होगा तो ये निकलेगा, फिर उसके बाद एक बार और अटैक टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और मेरे बच्चों तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 CH3 होगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या होगा, OH बनेगा और 2 CH3 बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, OH बनेगा और यहाँ पे 2 CH3 बन जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो अब होगा क्या, जब OH बन गया है और जो POCl3 है जो कि आपको P डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और यहाँ से निकालेगा, उसको डिहाइड्रेट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, H को इस तरह से निकालेगा, तो यहाँ पे 2 CH3 यहाँ बचेगा। देखिए यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तो आपको यहाँ से OH निकलेगा तो H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से 2 CH3 यहाँ बच जाएगा। फिर क्या होगा, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो ये 2 CH3 यहाँ बच जाएगा। तो आंसर जो है आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से मिलेगा डबल बॉन्ड, फिर आपको इस तरह से डबल बॉन्ड, फिर इस तरह से आपको डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट आपको यही दे सकता है, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़े। तो ये आपका आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि बताना है आपको कि जो आइडेंटिफाई करना है जेड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, तो ये प्लस और माइनस है, अटैक होगा, तो ये आपको पता है CN यहाँ अटैक करेगा, यहाँ करा दो, तो आपको सिंपली ये बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे CN हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ आ रही? तो अटैक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे रिएक्शन करानी है किसके साथ में, MgBr के साथ। किसकी, MgBr। तो यहाँ पे क्या ET है, ET है, यहाँ ले लो, ET है, माइनस होगा, Mg है और यहाँ पे Br है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, और बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, और जो है मेरे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, COHO बनता है। और यहाँ पे अगर हम बोलें कि इस तरह से, तो यहाँ इसी कार्बन पे आपको CHO का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप बताइए प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है। अब ये देखिए CH2 है, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कहाँ, अच्छा pH दिया हुआ है, ये क्या है, pH है। तो मेरे वो पहले तो हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने, तो यहाँ पे ये बन गया। फिर इसके साथ अगर रिएक्शन करा दे फिनाइल Mg और यहाँ पे Br, तो ये प्लस है, फिर यहाँ अटैक होगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो ये चीज़ तो ऐसी रह जाएगी। देखिए ये चीज़ तो ऐसी रहेगी जो है जैसे है, और यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे pH बन जाएगा, pH। ओके, तो यहाँ पे pH इस तरह से, यहाँ पे OH और यहाँ पे pH, ये बनेगा प्रोडक्ट। अब बताइए कौन सा, ये कौन बना रहा है प्रोडक्ट, देखिए काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ 4, तो 4 कार्बन की चेन है जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आप टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, आंसर आपको अल्कोहल तो मिलेगा। आंसर देखो ये मिलेगा क्या, 1 2 3 4 और 5, ये मिलेगा। देखो OH प्रेजेंट है वहाँ पे, बिल्कुल 1 to 4 पे OH प्रेजेंट है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ 1 2 पे है, 1 2 पे, और फिनाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो एकदम सही आंसर है, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और है कि कंसीडर द ऑल स्टेप एंड इंटरप्रेट करेक्ट द स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है,
यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों है, यहाँ सिर्फ एडिशन नहीं है सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, प्रोडक्ट ऑब्टेन कायरल। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कायरल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो ये कार्बन है, यहाँ डिफरेंट कार्बन है और यहाँ पे जो CH3 है अगर आएगा तो क्या एक कायरल होगा, नहीं होगा। क्या होगा, कायरल सेंटर यहाँ है, नहीं है। तो अच्छा ध्यान दो, यहाँ तो कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि CH3 है और ये CH3 यहाँ आ रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो कार्बन है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और यहाँ पे H भी है, तो ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट इज कायरल। तो प्रोडक्ट कायरल है क्या, देखो यहाँ पे H है कि नहीं, यहाँ H है और बच्चों H है यहाँ पे, तो ये चीज़ तो डिफरेंट हो जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, तो ये प्रोडक्ट कायरल है। तो हम कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो यहाँ पे सारी रिएक्शन हो रही है। अच्छा होता क्या है कि यहाँ जब रिएक्शन हो रही है तो पहले तो यहाँ रिएक्शन हो गया, कैसे हुआ, यहाँ रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे OH बन गया, क्या बन गया, OH बन गया है जी। उसके बाद क्या होगा, ये जो है रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसको न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा और इंटरमल को सेग्रेगेशन हो जाएगा। चलिए, तो सारी चीज़ देगी। अब मेरे बच्चों एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे पूछा क्या है, चलिए कुछ मैच कराने वाला भी देख लीजिए। चलिए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सेस में लिया हुआ है, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे अटैक होगा 2 मोल और यहाँ अटैक होगा 1 मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आपको पता है यहाँ पे इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा Me और यहाँ पे OH और यहाँ पे आपको OH बनेगा 2, आपको CH3 अटैक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको बनेगा। तो ये प्रोडक्ट कहाँ है, देखिए एक कार्बन पे ये नहीं होगा, एक कार्बन पे 2 CH3 OH है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप करिए नेक्स्ट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको अलविदा कहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग माय वीडियो। तो इस अभ्यास सीरीज में जो हम लोग स्टार्ट किया हम लोगों ने, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि ग्रांट, जैसे मुझे लगता है कि अगर आता है क्वेश्चन तो इतने सारे क्वेश्चन आपने कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया है, मल्टीपल रिएक्शंस किए आपने, सिर्फ ग्रांट रिएक्शन नहीं किए, साथ में बहुत सारे रिएक्शन किए आपने, तो उससे आपने बहुत सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंट मिला होगा, हिम्मत मिली होगी, साहस मिलेगी आपसे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको कामयाबी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तब तक आप इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।